हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो आज़ाद भारत के पहले मंत्रिमंडल से संबंधित है। जो आज़ाद भारत जब हमारा हुआ था तब पहला मंत्रिमंडल जो गठित हुआ था उसके बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर 1889 को जन्मे जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। भारतीय राजनीति में 20वीं सदी के प्रमुख चेहरा थे। उन्होंने महात्मा गांधी की अगुवाई में चले स्वाधीनता आंदोलन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। वे आज़ादी के बाद पहली बार गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 तक अपने पद पर रहे। और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद उनके पास विदेश, राष्ट्र, कुल देशों के संबंध मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय का भी कार्यभार था। ये भी पूछ लिया जाता कि पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो पहले विदेश मंत्री अगर पूछा जाए तो वो भी हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री ये भी जवाहरलाल नेहरू थे। अगले दूसरे आते हैं हमारे उप प्रधानमंत्री। तो उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधानमंत्री। और सूचना प्रसारण मंत्री, पहले सूचना प्रसारण मंत्री और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात प्रांत में हुआ था। वे पेशे से वकील थे, राजनेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य और भारतीय गणतंत्र की स्थापना करने वाले सदस्यों में से एक थे। आज़ाद भारत के पहले मंत्रिमंडल में वे उप प्रधानमंत्री बने और 15 दिसंबर 1950 को उनका इस पद पर बने रहते हुए निधन हो गया। इसके बाद भारत के विभिन्न प्रदेशों और रियासतों को भारत में संघ में विलय करने के जटिल कार्य का निष्पादन भी, जो हमारी 567 लगभग रियासतें थीं, तो इनको भी जोड़ने का कार्य भी इन्होंने किया था। इसके लिए उन्हें लौह पुरुष की उपाधि से नवाजा जाता है। देश और देश के बाहर उन्हें सरदार के उपनाम से बुलाया जाता है। देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पंजाब और दिल्ली के शरणार्थियों के लिए राहत केंद्र आयोजित किए और देश भर में शांति बहाल करने का काम किया। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री और गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री प्रथम कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले आते हैं राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जी पहले, उनके बाद गृह मंत्री बने जब उनकी मृत्यु हो गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो ये गृह मंत्री बने। नेहरू मंत्रिमंडल राजगोपालाचारी को बतौर गृह मंत्री 26 दिसंबर 1950 को शामिल किया गया था। इस पद पर 25 अक्टूबर 1951 तक रहे। 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल के पद पर वे रहे थे। उन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता। लेखक, राजनीतिक और दार्शनिक थे। स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। वे 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार भी किया। कैलाश नाथ काटजू ये गृह मंत्री इसके बाद बने। जब कैलाश नाथ काटजू को नेहरू मंत्रिमंडल में बतौर गृह मंत्री 1951 में जगह मिली। वे इस पद पर लोकसभा के दूसरे मंत्रिमंडल तक बने रहे। वे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे। उन्होंने अपने वकालत के अनुभव को बांटने के लिए कई पुस्तकों की रचना भी की। R.K. षणमुखी चेट्टी ये कौन थे? पहले वित्त मंत्री। ये रामासामी चेट्टी कांडासामी षणमुखम चेट्टी पहले नेहरू मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने। वे इस पद पर 1949 तक रहे। 1982 में कोयम्बटूर में जन्मे, 1982 नहीं होगा, यहाँ 1882 होगा, जन्मे चेट्टी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज और मद्रास लॉ कॉलेज की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होने पर राजनीति से जुड़े हुए उन्होंने भारत की राष्ट्रवादी के बाद से सक्रिय पार्टी स्वराज पार्टी और ब्रिटिश शासन की पक्षधर जस्टिस पार्टी में भी काम किया। वे केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और 1931 से 1935 तक इसके उपाध्यक्ष भी रहे। सी.डी. देशमुख जो हैं सी.डी. देशमुख, उसके बाद ये वित्त मंत्री थे। चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख वित्त मंत्री के रूप में
मंत्रिमंडल में 1950 में शामिल हुए और इस पद पर दूसरे मंत्रिमंडल तक रहे। वे भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी थे और ब्रिटिश शासन द्वारा 1943 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बनाए जाने वाले पहले भारतीय थे। केंद्रीय कैबिनेट ने इस्तीफा देने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान यानी यूजीसी के आयोग के चेयरमैन का भी पदभार संभाला। BR अम्बेडकर ये हमारे पहले कानून मंत्री जी थे। भीमराव अम्बेडकर जो थे ये पहले बाबा साहेब नाम से प्रसिद्ध थे। वे विधिवेत्ता, राजनीतिक और समाज सुधारक और अकादमिक थे। उन्होंने दलित बुद्ध आंदोलन को प्रेरणा दी और भारत में सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। दलितों के लिए समान अधिकार की मांग की। उन्होंने भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में भारत का संविधान तैयार किया। उन्हें मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ भारत नागरिक से सम्मानित किया गया। बलदेव सिंह जो थे ये हमारे पहले रक्षा मंत्री थे। भारत के पहले रक्षा मंत्री बने और इस पद पर भारत और पाकिस्तान के बीच पहले कश्मीर युद्ध तक संभाला। उनका जन्म 11 जुलाई 1902 में पंजाब प्रांत के रूपपुर जिले के कुलीन बरवार में हुआ था। उन्होंने 1937 में पंजाब प्रांतीय सभा का पहला चुनाव जीता था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। अबुल कलाम आज़ाद कौन? एक भारतीय विद्वान और स्वाधीनता संग्राम के वरिष्ठ नेता थे। स्वाधीन भारत में वे देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्हें मरणोपरांत 1992 में सर्वश्रेष्ठ जो भारत रत्न दिया गया। उन्हें आमतौर पर मौलाना आज़ाद से नाम से जाना जाता है। 11 नवंबर 1888 उनका जन्म हुआ था। उनके सम्मान में उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को उन्होंने उर्दू में कविताएं और धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर निबंध की रचना की। एक पत्रकार के रूप में उन्हें ब्रिटिश शासन के गलत कदमों को प्रकाशित कर उनकी आलोचना की और भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत किया। उन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भी किया था और इसी में वो महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उन्होंने गांधी के अहिंसा, सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया और असहयोग आंदोलन चलाने में भी साथ दिया। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री। जॉन मथाई जो थे पहले मंत्रिमंडल में 15 अगस्त 1947 को रेलवे परिवहन मंत्री के रूप में शामिल हुए। करीब 1 वर्ष बाद इस पद पर रहे। फिर 1949 से 1951 तक उसी कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे। उन्होंने 2 बजट पेश किए। 1955 से स्थापित भारतीय स्टेट बैंक के पहले चेयरमैन भी बने जॉन मथाई और वे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के अर्थशास्त्र के स्नातक थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर जी रेलवे परिवहन मंत्री उनके बाद बने। नरसिम्हा अयंगर गोपाल स्वामी अयंगर राज्यसभा के सदस्य थे और सड़क एवं परिवहन मंत्री पद से जॉन मथाई के हटने के बाद इन्होंने इस पद को संभाला और 1905 में ये मद्रास सिविल सेवा से जुड़े और कलेक्टर के पद पर पदोन्नत हुए थे। उन्होंने 1937 से 1943 तक कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में भी सेवाएं दी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के नेता था और इन्हें उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। तत्काल बंगाल के कलकत्ता शहर में 6 जुलाई 1901 को जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्वाधीन भारत के पहले नेहरू मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल किया गया। जवाहरलाल नेहरू से मतभेद होने पर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर 1951 में जनसंघ नाम से एक नई राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का गठन किया और इसके पहले अध्यक्ष बने। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी बंगाल हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी और 33 वर्ष की आयु में वे 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में सबसे कम उम्र के उपकुलपति बने और 1938 तक इस पद पर रहे। जयराम दौलत राम है और ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये खाद्य और कृषि मंत्री में शामिल हुए। 15 अप्रैल 1952 तक रहे। ये कार्यकाल उनका पूरा हुआ। उनका जन्म जो था कराची में सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था। सिंध जुलाई 1891 में। सिंध उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और कानून की डिग्री लेने के बाद उन्होंने थोड़े समय के लिए वकालत की, लेकिन ईमानदारी आड़े आने के कारण उन्होंने इसे छोड़ दिया। जगजीवन राम पहले श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम जो थे वो बिहार की एक पिछड़ी जाति से आने वाले राम स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। वे पहले मंत्रिमंडल में बतौर श्रम मंत्री शामिल किए गए और अपना कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने 1935 में अखिल भारतीय दलित संघ बनाकर छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाया और 1937 में बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। उसके बाद उन्होंने ग्रामीण श्रम आंदोलन चलाया। वे 1946 में नेहरू जी के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री भी बने। कुबेर होरमुसजी भाभा ये कौन थे? वाणिज्य मंत्री पहले थे। ये वाणिज्य मंत्री थे
ये पारसी व्यापारी थे और स्वाधीन भारत के पहले मंत्रिमंडल में वाणिज्य मंत्री के रूप में शामिल हुए। 26 अक्टूबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में उनके पास निर्माण, खान और ऊर्जा प्रभार था। सरकार से जुड़ने से पहले ओरिएंटल बीमा कंपनी के निदेशक थे। रफ़ी अहमद किदवई, ये कौन थे? संचार मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई जो थे ये भारतीय स्वाधीनता संग्राम के कार्यकर्ता और समाजसेवी थे। वे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में संचार मंत्री बनाया गया इन्होंने, और उन्होंने इस पद पर अपना कार्यकाल पूरा किया, यानी जब तक 1952 तक ये रहे। पहले मंत्रिमंडल में किदवई और मौलाना आज़ाद मात्र 2 मुस्लिम मंत्री थे। किदवई बहराइच संसदीय क्षेत्र से चुने जाते थे, उत्तर प्रदेश के। वे ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के मासौली गांव के थे। उनका जन्म 18 फरवरी 1894 को उन्होंने राजनीति में खिलाफत आंदोलन से जुड़कर प्रवेश किया था। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर थी, ये स्वास्थ्य मंत्री थी प्रथम। अमृता कौर पहले मंत्रिमंडल में बतौर स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुई। इस पद पर लगातार 10 वर्षों तक अपने 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए। वे एक प्रसिद्ध गांधीवादी, एक स्वतंत्रता सेनानी और एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। 2 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश में उनका जन्म लखनऊ में हुआ था। उनके अतिरिक्त उनके 7 भाइयों को मिलाकर राजा हरनाम सिंह की 8 संतानें थीं। उन्होंने 1919 में बॉम्बे में महात्मा गांधी से मिलकर स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और प्रेरित हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कांग्रेस से जुड़ी और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी और सामाजिक सुधार के कार्यों में हिस्सा लिया। नरहर विष्णु गाडगिल, ये कौन थे? पहले निर्माण एवं खान ऊर्जा मंत्री। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे और ये लेखक भी थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में रचनाएं की थीं। आज़ादी से पूर्व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल से प्रभावित थे और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें ब्रिटिश राज में 8 बार जेल जाना पड़ा। केसी नियोगी थे, ये राहत और पुनर्वास मंत्री थे। केसी नियोगी पश्चिम बंगाल के भारतीय राजनेता थे। वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में राहत और पुनर्वास मंत्री बने और 1950 में इस पद से इस्तीफा दे दिया था। वे संविधान सभा के सदस्य थे और पहले भारतीय वित्त आयोग के चेयरमैन थे। नियोगी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और केंद्रीय विधानसभा के 1920 में बंगाल से निर्वाचित हुए थे। वे केंद्र सरकार में योजना सलाहकार बोर्ड और भारतीय रेलवे के पूछताछ समिति सहित कई अहम पदों पर रहे। वे मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के भी सदस्य रहे।